Hello students, this is Archana Chauhan. Welcome to Target Study Point. Today we will discuss real numbers of class 10th. ठीक है, ये क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज रियल नंबर्स. ठीक है, रियल नंबर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने क्लास 9th में भी स्टडी किए थे, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स. तो वही सारी बातें हैं जो यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है. एंड कुछ थ्योरम्स हैं, लीमा हैं, एल्गोरिदम हैं. ठीक है, उनको समझना है कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट है क्या. फॉर ईच पेयर ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique whole numbers q and r which satisfies the relation a equals to bq plus r, where r is greater than or equivalent to 0 and less than to b, where q and r can also be 0. जहाँ पर Q एंड R जो है वो 0 भी हो सकते हैं. कोशिश करें स्टूडेंट्स कि इस स्टेटमेंट्स को आप लर्न कर लें. ठीक है, एंड जहाँ पर A क्या है, डिविडेंड है, B डिविज़र है, Q कोशेंट है एंड R रिमाइंडर है. ठीक है, ये बिल्कुल वही रूल है जो आपने क्लास 8th में 7th में भी स्टडी किया था. ठीक है, बट यहाँ पर जो इसका यूज़ है वो आप देखेंगे आगे जाके कि कैसे करना है. ओके, तो स्टेटमेंट किसके लिए है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, ए एंड बी जो हमारे पास है. ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर. यहाँ पर क्या, दो होल नंबर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, एक क्यू दूसरा आर, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों. ठीक है, इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, अब यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना. उसके बाद होल नंबर्स. आई नो आपको ये सारी बातें पता होंगी बट स्टिल एक रिवीजन की ज़रूरत है. ओके, सो अब सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सो नॉन नेगेटिव काउंटिंग numbers excluding 0 are known as natural numbers. Okay, or you can say simply all counting numbers are called natural numbers. For example 1 2 3 4 5 6. For example अगर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट करना हो तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1. ठीक है, 1 से आप स्टार्ट करेंगे तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं. नाउ सेकेंड इज होल नंबर्स. ऑल नॉन निगेटिव काउंटिंग नंबर्स. यहाँ पर प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखें, नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज होल नंबर्स. ठीक है, ये क्या थे, ये हमारे थे काउंटिंग नंबर्स. इनमें हमने क्या ऐड कर दिया, क्या इंक्लूड कर दिया, 0 हमने और इसमें इंक्लूड कर दिया. तो अब ये पूरा सेट क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएंगे. ओके, नाउ इंटीजर्स. इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है वो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स इन दोनों से ही कनेक्टेड है. ठीक है, सो ऑल नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 ऑल टुगेदर नोन एज इंटीजर्स. ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, और जितने भी नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और 0 भी उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसा जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3. ओके, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स. Okay, it is called integers. Now rational number, a number which can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, it includes all natural whole numbers and integers. For example 1/2 4/3 5/7. ओके, तो रैशनल नंबर क्या हो, सबसे पहली बात कि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हो. एंड सेकेंड थिंग जो हमने ध्यान रखनी है कि जो पी एंड क्यू हैं
कैसे होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। और सबसे ज़रूरी बात, q शुड नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही हमने q को 0 किया, जो हमारा रेशनल नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या क्या उसमें इंक्लूड होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, एंड जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सब भी रेशनल नंबर के अंदर में आ जाते हैं। Now, one more thing about rational numbers. Rational numbers can be written in decimal form and also which could be either terminating or non-terminating. तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि जितने भी rational numbers हैं वो कैसे होते हैं, टू टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका terminating and दूसरा हो जाता है non-terminating, ठीक है। non-terminating, terminating से क्या मतलब है कि जो डिवीज़न हो जाए, जिसका जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, भले ही वो डेसिमल के बाद हो, बट वो एक वक्त के बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे 5/2 है तो इट इज़ 2.5, इट मीन्स इट्स अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग वाले कौन से होते हैं, जैसे 2/3, ये हमने 9th में बहुत अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है। नाउ कौन से कि जो रिपीटेशन हो जाए, जैसे अगर 3 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 जो है वो अनलेस है, वो रिपीट होता ही रहेगा, वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो इसलिए जो 2/3 है वो क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो रेशनल नंबर है टू टाइप्स के हैं, वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। Irrational numbers, the number which cannot be written in the form of p/q, ऐसे irrational numbers, ठीक है, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं, irrational numbers होते हैं। where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। और जहाँ पर p एंड q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और यहाँ भी ये कंडीशन है कि q जो है वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से द नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो कि रेशनल नंबर्स नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल -√7, -√11 एंड पाई एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं ऐसे, ठीक है। सो नाउ if p is a prime number and p divides a square, then p is one of the prime factors of a square which divides a where a is a positive integer। हम क्या बोल रहे हैं कि if p एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तब क्या होगा, p एक प्राइम फैक्टर होगा किसका, a स्क्वायर का, जो कि a को डिवाइड कर रहा है। एंड जहाँ पर a क्या है, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। इफ p इज अ पॉजिटिव नंबर एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, p एक पॉजिटिव नंबर है बट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन स्क्वायर रूट n इज डेफिनेटली एन इरेशनल नंबर। तो उस केस में क्या होगा, जो स्क्वायर रूट n है ये एक इरेशनल नंबर होएगा, ओके। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन स्क्वायर रूट p इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अगर p एक प्राइम नंबर है तो स्क्वायर रूट p भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। नाउ रियल नंबर्स, all numbers including both rational and irrational numbers are called real numbers। ऐसे नंबर्स जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन हो, उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। एंड रियल नंबर्स को वी डिनोट विद द सिंबल कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर से इनको डिनोट किया जाता है, ओके। एंड वी कैन रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बहुत ज़रूरी बात है कि समझने वाली ये बात है कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट
and that also can be represented on number line. याद करिए 9th में हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, आपको ध्यान होगा. एंड वन मोर थिंग, सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, जो सम हो या डिफरेंस हो रेशनल नंबर का या इरेशनल नंबर्स का, वो भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही होता है ना. इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट या फिर डिवीज़न फाइंड करते हो किसी भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ में, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा. ठीक है, इस तरीके जो प्रोसेस होता है जो हम डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो भी हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं. ठीक है, एंड इस तरीके का जो प्रोसेस होता है ये भी हमने 9th में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. याद करिए एक नंबर लाइन होती थी, फिर उसमें 26 पॉइंट समथिंग कुछ करके एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस भी हैं, उसमें आप फाइंड करते थे, राइट. अब बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर अभी और जो रियल नंबर्स के रिगार्डिंग हैं, जैसे कि जो रियल नंबर्स हैं ये सेटिस्फाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ये सेटिस्फाई करते हैं. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करते हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी आप रियल नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस. तो कम्यूटेटिव फॉर एडिशन होता है, लाइक इफ आई हैव टू रियल नंबर्स ए एंड बी, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट्स ऑल्सो एग्जिस्ट. okay, a cross b equals to b cross a. And associative law of addition, if I have a b c three real numbers, then I can write a plus in bracket b plus c equals to in bracket a plus b equals to plus c. Okay, so same for associative law of multiplication, it's also satisfy. And distributive law, I hope you remember this, a multiplied by b plus c equals to a multiplied by b plus a multiplied by c. It was distributive over addition. Same एक और इसमें हमारे पास बनता था कि a क्रॉस b माइनस c, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन. तो ये होता था a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c. ठीक है, इस तरीके से ये हमने 9th में ये सब स्टडी किया था. ठीक है, कुछ इसमें रियल नंबर्स में एक बात और है कि अगर लेट्स सपोज a इज़ ग्रेटर देन 0, a कोई रियल नंबर है, ठीक है, b आर रियल नंबर, ओके, एंड p एंड q बोथ आर रेशनल नंबर्स. ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तब उसमें जो एक्सपोनेंट रूल्स थे वो क्या क्या हो सकते थे. एक हो सकता था कि इफ़ वी हैव सेम बेस, ओके, तो देन पावर्स विल बी एडेड. तो पावर्स क्या होती थी, ऐड हो जाती थी. ओके, सेकंड रूल था कि इफ़ ए रेज टू पावर p एंड ए रेज टू पावर q, उस केस में क्या होता था, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, जो एक्सपोनेंट्स थे वो सब्ट्रैक्ट हो जाते थे, राइट. एंड जो थर्ड पॉइंट है दैट इज a रेज टू पावर p एंड रेज टू पावर q, तो इनकी पावर्स क्या होती थी, ये मल्टीप्लाई हो जाती थी, राइट. एंड फोर्थ वन था इफ़ a रेज टू पावर p एंड b रेज टू पावर p, मीन्स कि जो बेस है दैट इज डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम. इन दैट केस व्हाट कैन वी राइट, a b रेज टू पावर p. नाउ an algorithm gives us some definite steps to solve a particular type of problem in a well defined manner. ठीक है, एल्गोरिथम से क्या मतलब है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हमें एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है. अगर इसको समझें तो जैसे हम 8th या 9th में आप HCF फाइंड करते थे, तो वहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर मेथड्स थे जिनके थ्रू हम HCF फाइंड करते थे. ठीक है, तो दैट इज़ एल्गोरिथम, मीन्स कि आपको स्टेप दे दिए हैं, है ना, कि पहले आप डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप इस तरीके से डिवीज़न हम बनाते चले जाते थे. ठीक है, तो कुछ स्टेप्स पर्टिकुलर हमारे पास होते थे, कुछ
सेम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। या फिर जैसे हम एलसीएम फाइंड करते थे, तो अगर उसका हम एल्गोरिदम लिख दें तो क्या होते थे, कुछ स्टेप्स दे दिए कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। अब उसमें दुनिया भर का कोई भी नंबर आपको उठाकर दे दिया जाए, ठीक है, आप उसका एलसीएम फाइंड कर सकते थे सेम मेथड से, ठीक है। तो दैट इज एल्गोरिदम। नाउ लेमा, लेमा क्या होता है? अ लेमा इज अ स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। लेमा क्या होता है कि एक भाई ऑलरेडी एक उन्होंने कोई प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट है ना, इट इज ऑलरेडी प्रूवन, हमने प्रूफ कर दिया। अब उस लेमा के बेस पर, उस प्रूव्ड स्टेटमेंट के बेस पर आप दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेमा। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। सो अभी स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड व्हाट वाज इट? इट इज बेसिकली द रीस्टेटमेंट ऑफ द यूजुअल डिवीजन सिस्टम, ठीक है। क्या था? एक रीस्टेटमेंट है किसका? यूजुअल डिवीजन सिस्टम का। अब यूजुअल डिवीजन सिस्टम क्या था? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, जो ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये वो स्टेटमेंट था, ओके। और इसी को ही क्या किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, रीस्टेटमेंट कर दिया इसको फिर से, राइट। सो अब देखते हैं कि एल्गोरिथम से यहाँ पर क्या मतलब है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। किस पर बेस है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर। तो डेफिनेटली जो हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर चले थे, डिविडेंड, डिविज़र, है ना, रिमाइंडर, कोशेंट, तो वो सारी चीज़ें तो आनी ही आनी है, वो प्रूवन स्टेटमेंट है, उसी पर हमने चलना है। सो दिस इज़ द टेक्निक टू कैलकुलेट द एचसीएफ। किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को? टू फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप पहले भी फाइंड कर रहे थे इसको, बट यहाँ पर 10th में फर्स्ट चैप्टर में आपको एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करना है, ओके। ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन, हमारे पास दो नंबर्स हैं एम एंड एन, ठीक है, इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन विद एम ग्रेटर देन एन, जहाँ पर m क्या होगा? n से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो पहला काम HCF हमने फाइंड करना है दो नंबर्स के बीच में, जहाँ पर क्या होगा, जो m है दैट शुड बी ग्रेटर देन टू n, ओके। एंड कुछ स्टेप्स यहाँ पर हैं जिनको फॉलो करना है। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड q एंड r। q मीन्स क्वोशेंट, r मीन्स रिमाइंडर, ठीक है। हम क्या करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, वही स्टेटमेंट फर्स्ट वाला, ठीक है, वो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, दैट इज m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस r, जहाँ पर m एंड n बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड q एंड r, q इज क्वोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। एंड ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 and less than to n, okay. Now move to step 2. If the remainder that is r equals to 0, अगर जो रिमाइंडर है r वो 0 हो जाता है, तब HCF will be n, तब HCF क्या हो जाएगा? n बन जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ से r को हटा दिया, 0 कर दिया, तो क्या आया? n आ जाएगा, ठीक है। बट इफ़ r इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर r 0 नहीं होता है, देन वी हैव टू अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू n एंड r। तब क्या करना होगा? हमें फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करना होगा। स्टेप 3, कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट द रिमाइंडर एज 0। और ये प्रोसेस हमें कब तक करना है? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। नाउ द डिविजर एट दिस स्टेज विल बी HCF, एंड इस केस में जो डिविजर उस स्टेज में जब वो 0 आ गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा? HCF ऑफ m एंड n। सो ऑल्सो यू कैन राइट HCF ऑफ m एंड equals to HCF of n r, where HCF of m n means HCF of m and n, okay. Now move to the fundamental theorem of
arithmetic. Now, the fundamental theorem of arithmetic. Each composite number can be factorized as a product of some prime numbers. Now, there are two words. ठीक है, one is composite number and second one is prime numbers. ठीक है, so इनको देख लेते हैं कि इन words का क्या meaning है. Okay, so first of all, composite number. Composite number क्या होते हैं? A whole number that can be divided evenly by numbers other than 1 or itself. ठीक है, for example 6, 8, 10 lots of numbers we have here. ठीक है, तो जैसे 6 है ना, तो पहले इसको समझते हैं. composite numbers, a whole number that can be divided evenly by numbers other than 1 or itself. ऐसे whole numbers जो कि 1 और खुद, या तो वो एक से डिवाइड हो रहे हो या खुद से डिवाइड हो रहे हो ऐसा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 और खुद से तो डिवाइड हो ही रहे हो, उसके अलावा भी उसके और फैक्टर्स हों. जैसे कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 6 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 and 3. 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है. 1 से भी हो रहा था एंड खुद से भी हो रहा था, बट इसके अलावा इसके और भी फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो ऐसा कॉम्पोजिट नंबर जिसके और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इवनली, तो यहाँ पे क्या है, 2 होगा एंड 4 होगा, 10, 5 होगा एंड 2 होगा. ठीक है, तो आई बात समझ में. अ होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ एंड कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर. नाउ प्राइम नंबर्स, बहुत पुरानी डेफिनेशन है, आपको लर्न होनी चाहिए. जिन बच्चों को लर्न है वे वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ओके, सो फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं. अ प्राइम नंबर, आई एम राइटिंग हियर, a prime number is a number that cannot be evenly divided by any other number, except 1 और itself. ठीक है, सो क्या बात समझ में आई. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो ओनली एंड ओनली 1 एंड इटसेल्फ, खुद से जो डिवाइड होते हों वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स हो जाते हैं. एंड कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो ऐसे होल नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा भी बाकी नंबर्स से डिवाइड होते हों. ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई, कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर. नाउ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एज द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स डज नॉट मैटर. प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम HCF फाइंड करते थे, LCM भी फाइंड करते थे. ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिक ऑर्डर है. ठीक है, बट इसमें कौन सा प्राइम फैक्टर आप पहले ले रहे हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, नाउ HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग ऑल विच इज ऑल्सो नोन एज GCD. ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, और इन शॉर्ट वी कैन से GCD.
ठीक है। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम क्या होता है, इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है ये। इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m एंड n, then the property of their HCF and LCM, or you can say this is the relationship between HCF, LCM and the numbers, is HCF of mn multiply by LCM of mn equals to product of numbers, that is m into n. ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू। मेरे पास एक नंबर है 1092 और मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड किया, जो रिजल्ट है वो यहाँ लिखा, देन 3 से डिवाइड किया एंड रिजल्ट यहाँ आया, फिर 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट यहाँ आ गया, 7 से डिवाइड करने पर ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लू मार्क किए हैं, सर्कल्स बना रखे हैं, ठीक है, दीज आर प्राइम नंबर्स। आप चेक कर सकते हो 2, 3, 2, 7, 13, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। ठीक है, नाउ ये प्राइम नंबर्स हमें यहाँ शो हो रहे हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। दीज ऑल आर प्राइम फैक्टर्स। नाउ रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, so let y be a real number whose decimal expansion terminates into a rational number which we can express in the form a by b, where a and b are co-prime and the prime factorization of the denominator b has the powers of 2 or 5 or both, like 2 raised to power n and 5 raised to power n, where n and m are non-negative integers। मतलब क्या है कि हमारे पास एक रियल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो सकता है एक रेशनल नंबर में, ओके, एंड विच वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म a बाई बी, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में या a अपॉन b रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a एंड b बोथ आर को प्राइम एंड दियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हमारे पास जो पावर्स आ रही हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n and 5 raised to power n। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, let by be a rational numbers in the form of by equals to a upon b, so that the prime factorization of the denominator b of the form, इस फॉर्म में है where n and m are non-negative integers, then y has a terminating decimal expansion। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास decimal expansion है वो कैसा है, terminating decimal expansion है। ओके, नाउ if we have let y equals to a by b, a rational number if the prime factorization of the denominator b is not in the form of 2 raised to power n and 2 raised to power m, जहाँ पर n and m are non-negative integers, then y has a non-terminating repeating decimal expansion। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। सिर्फ ये हमें उसमें एक्सप्लेन करना होता है कि जो गिवन रेशनल नंबर है, ठीक है, या डेसिमल नंबर है, तो उसमें हमें ये बताना होता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। ओके, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आई कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है हर एक रेशनल नंबर के लिए या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, एंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड वन मोर थिंग, जो डेसिमल फॉर्म है किसकी, इरेशनल नंबर्स की। ये अभी जो हमने ऊपर बात की है ये सब किसके बारे में था, रेशनल नंबर्स के बारे में था, बट यहाँ पर हम किसके लिए बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर्स के लिए। द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।